गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि ये मैं अगेन कर रही हूँ प्लेलिस्ट, ठीक है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, मतलब ऐड हुए हैं सम्स, ठीक है, कम नहीं हुए। सो 8C 8D EF वो तो हो गया है, अब बी कर रही हूँ। इसके अलावा एक चैप्टर के अलावा अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी मैं करूँगी, वरना तो मेरे सारे प्लेलिस्ट तो है ही लास्ट ईयर के एडिशन के। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो अगर आप कॉमर्स लो या ना लो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए, मतलब पता होनी ही चाहिए। जैसे आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। जब भी कॉस्ट प्राइस कम होती है सेलिंग प्राइस से तो आपको क्या मिलता है, व्हाट इज़ इट, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट मतलब क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम ये एग्जांपल के साथ करते हैं। सपोज़ आपने कोई चीज़ खरीदी, सपोज़ जो शॉपकीपर है वो बिस्किट लेता है 100 में, लेकिन वो बेचता है 120 में, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 120 माइनस 100, मतलब कि 20। अगर यही कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है, ठीक है, तो वो तो लॉस हुआ ना शॉपकीपर को, ठीक है। कितने का, 100 माइनस 80, मतलब 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये तो हुआ कितने रुपए का, कितने पैसे या रुपए का उसको लॉस हुआ। लेकिन अगर अगर हमको इतना ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि परसेंटेज, ठीक है, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो वो कैसे फाइन करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, देखिए, प्रॉफिट अपॉन ऑलवेज हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे, इनटू 100, ठीक है। और लॉस जो होता है, लॉस परसेंट जो होगा, लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये मैं तो बोलती हूँ कि टेक्स्ट बुक में दिए हैं, छः दिए हैं फॉर्मूलाज, लेकिन आप सिर्फ इसको ही याद रखो, सब कुछ आ जाएगा आपको। प्रॉफिट की जगह पे आपको ये फॉर्मूला डाल देना है, क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस की जगह पे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। बस इतना याद रखो। अगर आप सारे फॉर्मूलाज को याद रख के सम्स करोगे ना बेटा, तो नहीं मज़ा आएगी आपको। जैसे मैं ये चैप्टर में हर वक्त बोलती हूँ, ये आपको एक प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा कि आप जा रहे हो, आप चीज़ें खरीद रहे हो और क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको वो सोचना पड़ेगा, तो मतलब आंसर तो आ ही जाएगा, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, तो चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। गेन और लॉस है, पता नहीं है हमें। ओके, तो पहले तो वो फाइंड करो। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 12500, सेलिंग प्राइस क्या है, 1300, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, अ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है, 13,000 माइनस 12,500, विच इज़ इक्वल टू, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट फाइन करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइन कैसे करूँगी मैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, 12500 इनटू 100। ये गया, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, 500 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, इट इज़ अ 4%, राइट, ठीक है। अब सेकेंड है, कॉस्ट प्राइस है 1600, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 1280। यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग, सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, डेट मीन्स इट इज़ अ लॉस, एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
सो कॉस्ट प्राइस है 1600 माइनस 1280, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट, ज़ीरो का ज़ीरो, 10 माइनस 8 इज़ 2, ठीक है, 5 माइनस 2 इज़ 3, तो 320 हुआ, ठीक है। अब हमें क्या फाइन करना है, लॉस परसेंट फाइन करना है। लॉस परसेंट मतलब लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। लॉस क्या है 320 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1600 है, इनटू ये क्या है 100, तो ये हो गया एंड दिस इज 1620 ज़ा। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू वॉट, 20%। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर गिवन। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 9800 एंड गेन परसेंट दिया हुआ है 8%। अब देखिए गेन परसेंट दिया है तो गेन परसेंट का सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। सो गेन परसेंट का तो पहले क्या है, देखिए प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस है इनटू 100। जैसे मैंने बोला था प्रॉफिट की जगह पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन परसेंट दिया है क्या है 8 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इट इज़ 9800 अपॉन ये क्या है 9800 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल होंगे, ठीक है। 8 इंटू ये कहाँ जाएगा 98, सेलिंग प्राइस माइनस 9800, ठीक है। 98 इंटू 8 करो, 8 8 सा क्या है 64, 72 एंड 6 तो क्या आएगा 784। सो 784 प्लस 9800 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 5 एंड दिस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10584। ओके, ठीक है। प्राइस है 10,000, ठीक है, और लॉस परसेंट है 12%। समझ में आ रहा है, देखो दो ही बस दो ही फॉर्मूला याद रखो, उससे ज़्यादा याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज मेथड इसीलिए हमने 6 स्टैंडर्ड में सीख लिया था, ठीक है। ट्रांसपोज से डरना नहीं है, ट्रांसपोज मेथड तो हर जगह पे हर स्टैंडर्ड पे आएगा, अगर इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो भी आएगा, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, सब जगह पे आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब क्या, इक्वल टू के आसपास जो हम नंबर सेट करते हैं, जो फाइंड करते हैं ना, उसको ट्रांसपोज मेथड कहते हैं, ठीक है। बस उसी तरह से ये देखिए 12% मतलब क्या है, ये 12 है। लॉस मतलब क्या, वेयर द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 12 इज इक्वल टू ये क्या है 10,000 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 10,000 इंटू 100। देखो इसमें है ना, आप कई तरीके से कर सकते हो, पहले 10,000 के इधर लेके जाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में आपको बता रही हूँ कि कैसे करोगे आप। सो 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1200 इज इक्वल टू 10,000 माइनस सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 1200, तो ये 2 ज़ीरो तो रहे, 10 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8800। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3150 एंड गेन परसेंट इज इक्वल टू 5%। सेम हम करेंगे, सेम करेंगे, जैसे गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, इनटू 100, ठीक है। अब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें क्या करना है, फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, इट्स 3150 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। समझ में आ रहा है अब ये क्या हो रहा है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 31500 माइनस 100 कॉस्ट प्राइस। So 5 cost price plus 100 cost price is equal to 315000। ओके, तो ये क्या हो गया, 105 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 315000। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 315000 डिवाइड बाई 105। 2 से जाएगा, अरे 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 3 ज़ा एंड 3 ज़ीरोज़।
21 थ्री सा अगर आप करेंगे तो 63 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ नथिंग बट 3000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 3000 हो गई। ठीक है, ओके। सेकंड है डेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1980 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होती है तब माइनस सेलिंग प्राइस, तब लॉस होती है। ठीक है, सो लॉस परसेंट क्या है, 10 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फाइन करनी है, सेलिंग प्राइस है 1980 अपॉन कॉस्ट प्राइस इन टू 100। तो ये क्या होगा, 10 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 198000। ये क्या होगा, देखिए 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 10 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 198000। तो ये होगा 90 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 198000। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 198000 डिवाइड बाई 90, ये हो गया ऐसा। 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18 एंड 2। सो कॉस्ट प्राइस इज 2200। ठीक है, ओके। सो मैं ये सारे आंसर्स चेक भी करती हूँ पीछे, ओके। तो आ ही रहे हैं, अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको बोल दूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 4, by selling 144 hands, Swam lost the selling price of 6 hands. Find the loss percent. So let the selling price of 144 hands will be 144, मतलब एक हैंड की 1 रुपी। ठीक है, हम वो करते हैं। तो मतलब लॉस क्या है, लॉस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड्स। ठीक है, डेट मीन 6 हुआ, लॉस इज 6। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस आपका ये है। ठीक है, सो लॉस का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए आपको लॉस चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहाँ से आएगा, इससे आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो लॉस क्या है आपका 6, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेलिंग प्राइस क्या है 144। सो कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 150। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ये तो क्या है 6 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 150 है, इन 200, ये हो गया। ठीक है, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 5 2 ज़ा। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू वॉट 4%। अनुजा परचेज अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर दिस, परचेज्ड मतलब कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है 9800। शी स्पेंड 600 ऑन इट्स रिपेयर्स, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में और 600 बढ़ा हो गया, एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या है, इट्स 8%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड अमाउंट ऑफ मनी शी गेन्ड, मतलब गेन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, इट्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस है और ये है, ठीक है, तो डालो इधर। तो ये तो 8 हुआ, सेलिंग प्राइस 5 करनी है, कॉस्ट प्राइस आपका ये क्या हो गया 0 0, ये 4 होगा एंड दिस इज़ 1 0। सो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, ये नहीं होगा। सो कॉस्ट प्राइस है 10400 अपॉन 10400 इन 200। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल। सो 8 इंटू 104 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 10400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 104 इंटू 8, सो इट्स 32 3 एंड 8, तो मतलब 832 हुआ। 832 प्लस 1040 00 इज इक्वल टू वॉट, सेलिंग प्राइस।
राइट, ये क्या होगा 2 3 8 एंड 4 इज 12 1 एंड 1. सो ये है सेलिंग प्राइस. ठीक है, और ऑब्वियसली क्या फाइन करना है दूसरा, hence find the amount of money she gained. So gain is what? Gain is selling price minus cost price. So selling price is 11232 minus cost price is 10400, which is equal to 832. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स. देखो जब भी हमें है ना ऐसे सम्स में ध्यान रखो कि जब भी हमें अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कंपेयर करनी है ना, तो 25 बुक्स और 20 बुक्स का कभी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वन बुक में लाना पड़ेगा. ठीक है, यूनिटरी मेथड, और बाद में फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करो. उससे आप डिसीजन लो कि गेन है या लॉस है, और फिर आप उस पर करो. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़. ठीक है, ये मैं सपोज कर रही हूँ ताकि मुझे परसेंटेज तो पता चल जाएगा. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स क्या होगा, 25 इंटू 100 मतलब कि 2500 हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स. लेकिन दिस इज नथिंग, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स. ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू 2500 हुआ. ठीक है, अब मुझे वन बुक का चाहिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक इज़ हाउ मच. तो अगेन मैं क्या करूँगी, इसको यूनिटी मेथड डाल दूँगी. सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक इज़ नथिंग बट 1 इंटू 2500 अपॉन 20, ज़ीरो, ये होगा 125. सो दिस इज़ नथिंग बट 125. ठीक है, अब देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने सपोज किया था 100, उसके बेस पे अगर हमने कैलकुलेट किया तो सेलिंग प्राइस क्या आया 125. ठीक है, दैट मीन्स हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हेंस इट इज व्हाट, इट इज अ गेन. ओके, सो गेन इज व्हाट 125 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 25. और गेन परसेंटेज फाइंड करना है, तो गेन परसेंटेज इज गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो गेन क्या है, इट इज़ 25 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 100 इंटू 100, तो ये तो कैंसिल हो गया. सो इट्स 25%. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ. देखो कंपैरिजन है 20 बुक्स और 25 के साथ नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वन वन में लाना पड़ेगा और बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, चलिए ऐसा सेम मतलब ऐसे ही सम्स आते हैं और ऐसे ही सम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन जैसे हम पहले भी क्या करते थे, कंपैरिजन के लिए हमें एक टेबल पे आना पड़ेगा. राइट, चलिए. सो नाउ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, अ मैन बाइज 11 लेमन्स फॉर 10 रुपीज़. ठीक ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ 11 लेमन्स इज इक्वल टू 10. तो कॉस्ट ऑफ वन लेमन इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स 10/11. ठीक है, एंड सेल्स 10 लेमन्स फॉर 11. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 lemons is equal to what, 11. So selling price of one lemon is equal to what, 11/10. वॉट इज हिज गेन और वन, मतलब मुझे देखिए यहाँ पे वन लेमन और वन लेमन का आ गया, लेकिन दोनों को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, कंपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए. तो मतलब यहाँ पे मुझे 10/10 से करूँगी मैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे करूँगी 11/11 से. ठीक है, तो ये हुआ 100 अपॉन 110 और ये हुआ 121 अपॉन 110. तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा हुआ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो फाइंड द गेन परसेंटेज. तो गेन हुआ
सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे. सो इट्स 121 अपॉन 110 माइनस 100 अपॉन 110. सो इट्स नथिंग बट 21 अपॉन 110 हुआ. ठीक है, ये आपका क्या आया, दिस इज योर, इट्स नथिंग बट दिस इज योर गेन. ओके फाइन. अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे gain percentage. So gain percentage is nothing but gain upon cost price into 100. राइट. गेन क्या है, गेन है गेन है 21 अपॉन 110 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, इट्स 10/11 into 100. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. So this is nothing but 21 upon 110 into 11 upon 10 into 100. ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 11 कैंसिल, सो इट्स 21. सो गेन परसेंटेज 21%. ठीक है. ठीक है, समझ में आया. होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे किया है. देखो ये समय ना मैंने खुद मेरी तरीके से किया है. ठीक है, मतलब कि आप लोगों को जितना इजी पड़े आप देखोगे तो ये पार्ट है ना, शायद कोई करवाता नहीं है या तो कहीं पे मेंशन नहीं है ये पार्ट. ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है. अगर ये स्टेप करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, लेकिन क्लैरिटी तो आ जाएगी. ठीक है, हमने पहले हमारे अर्लियर क्लासेस में हमने देखा है कि कंपैरिजन डिनोमिनेटर सेम हो तभी जाके कंपैरिजन होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, तो ये आज के दिन में ये थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ये इजी है. ओके. ठीक है, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट करना, तो मुझे पता चलेगा कि ये इसमें देखो कोई भी टीचर आपके मार्क नहीं काटेंगे. ठीक है, नहीं काट सकते क्योंकि आपने जो किया है वो सही किया है. राइट आंसर भी सही ही आ रहा है और सही ही आएगा. ओके. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.